हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 18 का पार्ट 31। पार्ट 1 to 30 हमने कर लिए हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पार्ट 31 में हम करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 29, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का और लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 स्टार्ट। ये विथ जीएसटी क्वेश्चन है। ठीक है, तो फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ मिस्टर गौरव प्रोप्राइटर प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज डेट। ठीक है, बैलेंस शीट भी हमको इस तारीख को बनानी। ठीक है, 31 मार्च 2019 को। तो हम देखते हैं बैलेंसेस जो भी हमको दे रखे सारे बैलेंसेस। ठीक है, हमको 31 मार्च को बनाना है ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो जो जो बैलेंस है सबसे पहले पुट करते जाते हैं। तो मैंने अकाउंट बना रखी है, ट्रेडिंग अकाउंट ये रहा। ठीक है, फॉर्मेट पता ही होगा आपको, सिंपली पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इधर डेबिट, इधर साइड क्रेडिट वाले बैलेंस आते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट में इधर लाइबिलिटी साइड में क्रेडिट बैलेंस आते हैं और असेट साइड में डेबिट बैलेंस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बैलेंस, सबसे पहले क्या दे रखा है, पर्टिकुलर। ठीक है, पर्टिकुलर के आगे क्या है, नीचे क्या है, बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने की है, 1,60,000 की। और डेबिट बैलेंस है, बिल्डिंग कहाँ पे आती है हमारी, असेट साइड में आती है। तो बिल्डिंग लिख देते हैं यहाँ पे असेट साइड में 1,60,000। ठीक है, अब बिल्डिंग के बाद है वेजेस 26,000 रुपये। तो वेजेस का लिखा था है, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो टू वेजेस 26,000। वेजेस के बाद है मशीनरी 16,000 रुपये। मशीनरी हमारी असेट्स होती है, तो असेट्स में लिखा है मशीनरी 16,000। मशीनरी 16,000 रुपये। ठीक है, मशीनरी के बाद है सैलरी एंड वेजेस 41600। ठीक है, क्या दे रखा है, नाम देखो आगे, सैलरी एंड वेजेस। ठीक है, 41,600 रुपये। तो ये क्या हो गया हमारा, ये आएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ऐसा लिखा होता है वेजेस एंड सैलरी, हमको ऐसे दो वर्ड एक साथ दे रखा होता है ना, तो हमको आगे वाला वर्ड देखना पड़ता है। क्या है, सैलरी कहाँ पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखाएगा। इसकी जगह वेजेस होता तो यहाँ पे लिखा था, पर वेजेस तो इसमें है ही पहले क्वेश्चन में। ठीक है, टू सैलरी एंड वेजेस 41600। ठीक है, इसके बाद है डेप्टर्स 38,700 रुपये। डेप्टर्स का लिखाते हैं, असेट साइड में लिखाते हैं, तो ये असेट साइड में लिखते हैं डेप्टर्स 38,700। ठीक है, ये लिखा गया डेप्टर्स का अमाउंट भी। डेप्टर्स के बाद है कैपिटल क्रेडिट बैलेंस 2,23,100 रुपये। ठीक है, तो कैपिटल का लिखा था, लाइबिलिटी साइड में लिखा था, तो यहाँ लिख देते हैं कैपिटल 223,100। ठीक है, अभी अंदर लिखा है क्योंकि अभी इसमें से जो भी नेट प्रॉफिट आएगा, नेट लॉस होगा, वो कुछ डिडक्ट होगा, फिर हमारे क्या लिखा है बाहर यहाँ पे, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल लिखाएगी। हाँ, और आपको मैं आपको बताता हूँ, जैसे भी बोलता हूँ ना आपको क्वेश्चन में, कि इधर से बाहर लिख के असली वाली कैपिटल बाहर लिखते हैं, उस वाली कैपिटल को क्या बोलते हैं हम, क्लोजिंग कैपिटल। हमको क्वेश्चन में दे रखा होता है ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल दे रखी होती है हमको क्वेश्चन में, उससे हम क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलता है, क्लोजिंग कैपिटल में जो भी हमारा प्रॉफिट होगा वो प्लस होगा, लॉस होगा माइनस होगा, और जो भी एडिशनल कैपिटल होगी वो प्लस होगा। ठीक है, और जो हमारी ड्राइंग होगी वो माइनस होगी। ठीक है, और जो जो चीज़ें आपको बताई ना मैंने, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में बताई थी बैलेंस शीट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस होता है, इसमें ऐसा करके। ठीक है, वो चीज़ें प्लस होगी जो माइनस होगी, और बाहर जो अमाउंट लिखा है उसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्वेश्चन में हमको दे रखा होता है ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, कभी पूछ ले आपसे वाई में, कभी वाई में पूछ ले आपसे कि ना ये जो क्वेश्चन में दे रखी होती है कौन सी कैपिटल दे रखी होती है, वो होती है हमारी ओपनिंग कैपिटल, और जो हम निकालते हैं बैलेंस शीट में बाद में, ठीक है, तो वो कौन सी होती है, वो होती है हमारी क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ये याद रखना। टू वेजेस कैपिटल लिख दिया। कैपिटल के बाद है परचेस 56,500। परचेस का लिखाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखाता है, तो टू परचेस 56,500। ठीक है, परचेस के बाद है सेल्स 1,07,700। ठीक है, 1,07,000 रुपये। तो सेल्स का लिखा था, यहाँ पे लिखा था है
ट्रेडिंग अकाउंट में बाय साइड में बाय सेल्स 100,700, ठीक है, सेल्स लिखा गया। सेल्स के बाद एक क्रेडिटर्स 12,500 क्रेडिटर का लिखा था, लाइबिलिटी साइड में लिखा थे, तो क्रेडिटर्स 12,500 क्रेडिटर के बाद है इनकम टैक्स 2,000 रुपये। इनकम टैक्स क्या है हमारी ड्राइंग की, क्योंकि हमारी इनकम का है, ठीक है, खुद की इनकम का, तो ये क्या है एक तरीके की ड्राइंग होती है, दुकान का खर्चा नहीं, हमारा खुद का खर्चा है, तो ये कैपिटल में से लेस होएगा, तो लेस इनकम टैक्स कितना है 2,000 रुपये। उसके बाद है ड्राइंग 500 रुपये, 500 रुपये ड्राइंग भी लेस होएगा, कैपिटल में से लेस ड्राइंग 500। ड्राइंग के बाद है इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST, इनपुट आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। इसका क्या होता है ट्रीटमेंट होता है हमारा, इसको वर्किंग में पड़ेगा कि क्या है GST पेएबल है क्या GST रिसीवेबल है, ठीक है। मैंने आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन में बताया था, तो बनाते। तो हमारी इनपुट, क्योंकि इसमें सब दे रखा है, जैसे कि इनपुट CGST देखा, आउटपुट भी, यानी पेयर बन रहे हैं इनके आउटपुट से, इसमें CGST SGST, उसका CGST का CGST से निकाल देंगे और इनपुट SGST का इनपुट आउटपुट SGST से, ठीक है। तो इनपुट CGST है हमारा 10,000 रुपये, ठीक है, माइनस आउटपुट CGST, या फिर आप आउटपुट लिख देना, क्योंकि ठीक है इसमें जो कि ज़्यादा अमाउंट आउटपुट में, ठीक है, तो आउटपुट पर लिखना। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर देंगे, इधर इसका अमाउंट है 12,500, ठीक है, आउटपुट CGST का, तो 2,500 ज़्यादा है किसका आउटपुट CGST का, ठीक है। तो यानी हमारी कौन सी हो गई GST पेएबल। यहाँ आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आउटपुट CGST 2,500 रुपये, ठीक है, एक। और अभी किसका SGST का ट्रीटमेंट बाकी है, CGST का ही हुआ है, इनपुट SGST और आउटपुट SGST। इनपुट आउटपुट SGST कितना है 12,500 और SGST इनपुट कितना है 10,000 रुपये, ठीक है। तो ज़्यादा क्या है आउटपुट है, तो आउटपुट SGST कितना है 12,500 और इनपुट SGST 10,000, ठीक है। तो कितने का अंतर आ रहा है 2,500 का, 2,500 ज़्यादा है आउटपुट SGST का, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसका आउटपुट SGST 2,500 है, CGST 2,500 ऐसे लिख सकते हो, या फिर साथ में लिख सकते हो, जैसे कि कौन सी आ गया इधर साइड कौन सी होती है GST पेएबल, यानी आउटपुट वाली इधर ही आएगी, ठीक है, और इधर वाली कौन सी इधर करती GST रिसीवेबल, इधर पेएबल है, तो 2,500 कितने 5,000 ऐसे करके लिख सकते हो, GST पेएबल 5,000, या फिर अलग अलग करके भी लिख सकते हो, ठीक है। पर मैं बोलूँगा आपको GST पेएबल करके लिखना, ऐसे सही लगेगा, ठीक है, अलग अलग में फिर सही नहीं रहेगा, ऐसे GST पेएबल करके 5,000 रुपये लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसा होता है 2,500 ये 2,500 ये, ठीक है, ऐसे निकलता है। जहाँ की ज़्यादा है, जैसे कि आउटपुट इनपुट की ज़्यादा होती है अभी, ठीक है, और आउटपुट की कम होती है, यहाँ की होती है 12,500, यहाँ की 10, 2,500 का अंदर का, मतलब 5,000 का अंदर कहाँ पे आता है इधर आता, ठीक है। तो क्या लिखा था GST रिसीवेबल, ठीक है, और कोई फ़र्क नहीं, बस यही फ़र्क है। ये हो गया इसका भी ट्रीटमेंट, GST का भी, इसके सबका होगा GST का। अब इसके बाद लास्ट में इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट ₹1 लाख बट इट्स मार्केट वैल्यू इज 88500। हमारा क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट है 1 लाख रुपीज़, पर उसकी मार्केट वैल्यू है 88500, ठीक है। हम कौन सी वैल्यू लिखेंगे, हम लिखेंगे छोटी वैल्यू। कौन सी छोटी वैल्यू है, ये वाली है, इससे हमको कोई लेना देना है ही नहीं अब, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट वैल्यू रहेगी क्लोजिंग स्टॉक की, जब भी हमको बोल रखा हो कि 2 वैल्यू है, मतलब इसकी इतनी और मार्केट में इतनी है, जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू रहेगी हमको वो लिखनी। क्या स्मॉलेस्ट वैल्यू है 88500, तो जो जगह लिखा था क्लोजिंग स्टॉक, एक असेट्स में लिखा था क्लोजिंग स्टॉक 88500, और एक हमारा लिखा था ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 88500, ठीक है। और इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं, तो हम क्या कुछ भी नहीं लिखेंगे, नहीं है तो, ठीक है। ये हो गए हमारे सारे बैलेंसेस पुट। अब हम निकालते बैलेंसिंग फिगर, यानी कि ग्रोस प्रॉफिट निकलेगा, ग्रोस लॉस को निकालते, ठीक है। सबसे पहले निकालते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का, ठीक है, क्योंकि ये निकलता है इसके बाद ही सब काम होता है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का निकलता है। सबसे पहले करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड की टोटल, तो क्रेडिट कितनी है 1,07,000 प्लस 88500, तो यहाँ की टोटल है 189,200। कहाँ की है क्रेडिट साइड की 189,200, ठीक है। अब करते हैं डेबिट साइड की टोटल 56,500 प्लस 26,000, तो यहाँ की टोटल है 82,500,
ठीक है, डेबिट के यानी काम है 82500, तो यानी क्या निकलेगा हमारा ग्रोस प्रॉफिट निकलेगा। तो 2 ग्रोस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ठीक है, तो कितना निकलेगा 189,200 माइनस 82,500, तो आया 1,06,700 रुपये। ठीक है, ये हमारा क्या आया है ग्रोस प्रॉफिट 106,700। ठीक है, ये हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ गया। टोटल कर देते 189,200, डबल लाइन करके क्लोज, 189,200 डबल लाइन करके क्लोज। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का काम कंप्लीट। अब क्या होगा, ग्रोस प्रॉफिट कैरिड डाउन है, इसको यहाँ ब्रोट डाउन कर देंगे। तो बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रोट डाउन कितने से 106,700। ठीक है, 1,06,700 रुपये। ठीक है, और इधर साइड तो कुछ भी नहीं, बस इधर ही है, तो यानी टोटल का की ज़्यादा यहीं की ये दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे 1,06,700, इधर 41,600 ही है, तो क्या आएगा यहाँ पे 2 नेट प्रॉफिट ही आएगा। तो 2 नेट प्रॉफिट, तो निकालते नेट प्रॉफिट कितना आएगा 106,700 माइनस 41,600, तो नेट प्रॉफिट आएगा हमारा 65,100। ठीक है, 65,100 रुपये, ये क्या आया हमारा नेट प्रॉफिट। टोटल कर देते हैं यहाँ की 106,700 डबल लाइन करके क्लोज, 106,700 डबल लाइन करके क्लोज। ठीक है, ये हो गया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट। ठीक है, अब क्या होगा नेट प्रॉफिट का इफेक्ट क्या होगा, वहाँ पे प्लस होता है, कहाँ पे बैलेंस शीट में कैपिटल में, तो ऐड कर देते हैं नेट प्रॉफिट को। ऐड नेट प्रॉफिट कितना आया है 65,100, 65,100। ठीक है, अब टोटल करते हैं दोनों साइड की। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट लिख देते हैं बाहर, 223,100 माइनस 2,000 माइनस 500 माइनस नहीं प्लस 65,100 रुपये, तो क्या आया 285,700। ठीक है, 285,700। ठीक है, अब टोटल करते हैं सबसे पहले लाइब्रेरी साइड की, 285,700 प्लस 12,500 प्लस 5,000, तो यहाँ की टोटल आ रही है 303,200। ठीक है, 3,03,200 रुपये का क्या रही लाइब्रेरी साइड की। अब करते हैं असेट साइड की, 1,60,000 प्लस 16,000 प्लस 38,700 प्लस 88,500, तो यहाँ की टोटल आ रही है 3,03,200, यानी कि सेम है। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर सही आया 3,03,200 डबल लाइन करके क्लोज, 3,03,200 डबल लाइन करके क्लोज। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं भी रख दूंगा पूरे क्वेश्चन का और सॉल्यूशन का। ठीक है, और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।